तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश की टॉपेस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी की। जी हाँ, मध्य प्रदेश में वैसे भी अभी दो ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, लेकिन सबसे पुरानी यूनिवर्सिटीज में नाम शुमार है इस यूनिवर्सिटी का। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तमाम फैसिलिटीज की बात कर लें, कोर्सेज की वैरायटीज की बात कर लें, हर प्रकार से ये सक्षम यूनिवर्सिटी है और बहुत ही नाम इसका शुमार है मध्य प्रदेश में बच्चों के दिलो दिमाग पर। जी हाँ, तो हम बात करने वाले हैं डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी सागर में। ये एस्टैब्लिश्ड यूनिवर्सिटी है 1946 में, बिल्कुल आजादी से साल भर पहले इसको एस्टैब्लिश किया गया था। डॉक्टर हरि सिंह गौर जी ने अपनी पूरी की पूरी जमीन जो है, संपत्ति जो है, वो इसको दान कर दी थी। उन्हीं की संपत्ति पे ये एस्टैब्लिश हुई यूनिवर्सिटी है, इसलिए उनका नाम है। शिक्षाविद रहे हैं और अच्छे समाज शास्त्री के तौर पे डॉक्टर हरि सिंह गौर का नाम शुमार है इतिहास के पन्नों पे। तो जी हाँ, पूरी की पूरी वीडियो सारी जानकारी के साथ आपको यहाँ पे देखनी है, ताकि सारी जानकारी आपको इस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हो जाए। और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि दोस्त होते किस लिए है। और साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि हर एक जानकारी, चाहे कोर्सेज की हो, कॉलेज जिसकी हो, आपके फ्यूचर से रिलेटेड हो, सबसे पहले यही इसी चैनल पे मिले आपको। और भैया चलो स्टार्ट कर लें यहाँ पे। अच्छा हाँ, एक जानकारी है कि अगर आप चाहते हैं आपकी पर्सनल प्रोफाइल के आधार पर हम बताएं कि क्या होगा आपके लिए बेस्ट, तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसको फिलअप करिए और हम बताएंगे क्या हो सकती है बेस्ट अपॉर्चुनिटी, कौन सा कोर्स या कौन सा कॉलेज आपके लिए होगा बेस्ट। आइए स्टार्ट करें डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय के बारे में। इनके हाइलाइट्स पे चले तो एस्टैब्लिशमेंट जैसा मैं बता चुका हूं, 1946 में ये एस्टैब्लिश हुई यूनिवर्सिटी है और सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा इसको दिया गया है। लोकेशन की बात करें तो सागर मध्य प्रदेश अच्छा शहर है जहां पे ये यूनिवर्सिटी लोकेटेड है। और अप्रूवल्स में देखें तो टेक्निकल कोर्सेज कराते हैं आईसीटी के द्वारा, यूजीसी तो है ही, और नेक के द्वारा भी इनको अप्रूवल्स दिया हुआ है। कैंपस एरिया अच्छा खासा 850 एकर्स में फैला हुआ, ये हेक्टेयर्स में है सॉरी। और यहाँ वेबसाइट की अगर बात करें तो www.dhsgusu मतलब डॉक्टर हरि सिंह गौर सागर यूनिवर्सिटी है ना, .ac.in, इस पे आप जाके पूरी जानकारी ले सकते हैं इस यूनिवर्सिटी के बारे में। और यहाँ पे ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ एमपी इसको दर्जा प्राप्त है। बिल्कुल कोर्सेज और फीस की बात करें, यहाँ पे अलग अलग डोमेन्स हैं। जैसे अगर हम बात करें आर्ट साइड, ह्यूमैनिटी साइड में जाएं तो बीए कोर्सेज अगर आप करते हैं तो सीयूईटी के बेसिस पे आपको हिंदी और इंग्लिश कोई एक लैंग्वेज सेक्शन से चुनना होगा और जनरल टेस्ट होना चाहिए, सेक्शन 3 का अनिवार्य है। एलिजिबिलिटी के लिए 12th पास होना है आपको 45% मिनिमम से, और एग्रीगेट आपके रिलैक्सेशंस भी है 5% का अदर कैटेगरी SC ST PWD के लिए। और फीस की बात करें बीए कोर्सेज की तो 2600 रुपए पहले सेमेस्टर की फीस है और 2350 रुपए फिर अगले सेमेस्टर्स की फीस होती है, बाकी के सेमेस्टर्स की हर सेमेस्टर। बीकॉम कोर्सेज की बात करें तो सीयूईटी में हिंदी और इंग्लिश आपका डोमेन होना चाहिए लैंग्वेज में, और यहाँ पे अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग, बिजनेस स्टडीज, ये सेकंड सेक्शन में आपके लैंग्वेज मतलब जो सब्जेक्ट्स हैं वो होने चाहिए इनमें से कोई एक। और सेकंड के बाद थर्ड सेक्शन जो है जनरल टेस्ट का, वो अनिवार्य है। भैया एलिजिबिलिटी 12th पास 45% अनरिजर्व के लिए और 5% का यहाँ पे रिलैक्सेशन है बाकी की कैटेगरीज के लिए। फीस बात करें फर्स्ट सेम में 2600 रुपए की फीस है और सेकंड सेम से 2350 रुपए बाकी के सेमेस्टर्स की फीस हर सेमेस्टर की लगती है। बीकॉम के बाद बीए बीएड की बात करें, जी हाँ, बीए बीएड ये डोमेन अगर आप चाहें तो हिंदी इंग्लिश इसमें फर्स्ट लैंग्वेज होना चाहिए। इसके अलावा सेकंड लैंग्वेज में आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड होना चाहिए और भी जनरल टेस्ट जरूरी है। एलिजिबिलिटी पता ही है 12th पास होने चाहिए 45% से और 5% का रिलैक्सेशन बाकी की कैटेगरीज को है। फीस 4600 रुपए है पहले सेम की और दूसरे सेमेस्टर 4350 रुपए, आगे के सारे सेमेस्टर्स की हर सेमेस्टर फीस यहाँ इस कोर्सेज की है। BFA फाइन आर्ट्स के कोर्सेज अगर आप करना चाहते हैं, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, तो यहाँ पे सीयूईटी के लिए हिंदी और इंग्लिश फर्स्ट सेक्शन में होना चाहिए, जनरल टेस्ट थर्ड सेक्शन में, ये अनिवार्य सेक्शन है। और 12th क्लास में 45% जनरल के लिए और 5% रिलैक्सेशन बाकी के हाँ कैटेगरीज के लिए। फीस है 3600 रुपए पहले सेमेस्टर की और उसके बाद 3350 रुपए बाकी के सारे सेमेस्टर्स की फीस यहाँ पे लगती है, अलग अलग सेमेस्टर में उतनी फीस, ठीक है ना। बीबीए ऑनर्स अगर आप करना चाहते हैं, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जी हाँ, ऑनर्स करेंगे तो सीयूईटी के लिए आपको लैंग्वेज सेक्शन होना चाहिए। इसके अलावा बिजनेस स्टडी सेकंड सेक्शन में होना चाहिए और जनरल टेस्ट थर्ड सेक्शन में, ये अनिवार्य सेक्शन है। एलिजिबिलिटी आपको पता ही है। और फीस 11,000 रुपए पहले सेमेस्टर की और उसके बाद से सेकेंड सेमेस्टर से आपकी हर सेमेस्टर 10,850 रुपए की फीस यहाँ बीबीए कोर्सेज की होने वाली है। फिर बीए LLB ऑनर्स अगर आप करते हैं तो बीए यहाँ सीयूईटी में आपका सेक्शन ए में कोई भी एक लैंग्वेज होनी चाहिए, साथ ही साथ यहाँ लीगल स्टडीज जो है आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। थर्ड टेस्ट जो है थर्ड सेक्शन जिसमें जनरल टेस्ट है वो भी जरूरी हो जाता है यहाँ पे डोमेन। इसके बाद एलिजिबिलिटी पता ही है। फीस बात करें तो 9600 रुपीज फर्स्ट सेम की फीस है, उसके बाद 93
9,350 रुपीज़। आगे के ऑनवर्ड्स आपके जो भी सेमेस्टर्स हैं उनकी हर सेमेस्टर की फीस रहने वाली है इस कोर्स की। बीएससी बायोलॉजी से अगर आप करना चाहते हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये होना चाहिए सेकंड सेक्शन में, और जनरल टेस्ट थर्ड सेक्शन का अनिवार्य है। और एलिजिबिलिटी पता ही है। फीस की बात करें 3300 रुपये पहले सेमेस्टर की और 3100 रुपये बाकी के हर सेमेस्टर की फीस आपकी लगती है। नेक्स्ट कोर्स की बात करें बीएससी बी.एड की, जो कि बायो से है, और इसमें डोमेन फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी कुछ हो, टीचिंग एप्टीट्यूड, और साथ ही साथ यहाँ पे एलिजिबिलिटी तो आपको पता ही है। फीस 5200 रुपये पहले सेमेस्टर की और 4950 रुपये बाकी के आगे के सेमेस्टर्स की फीस हो जाती है हर सेमेस्टर। बीएससी मैथ से करना चाहें तो भैया यहाँ पे पीसीएम होना चाहिए। 3300 रुपये पहले सेमेस्टर की, 3100 रुपये बाकी के हर सेमेस्टर की फीस है इस कोर्स की है। इसके बाद बीएससी बी.एड मैथ से करते हैं तो वही सारी चीज़ें हैं। 5200 रुपये पहले सेमेस्टर की फीस है, 4950 रुपये सेकेंड सेमेस्टर से कंटिन्यू फीस आपकी बाकी के सेमेस्टर्स की यहाँ हो जाती है। बीसीए करना चाहे तो पीसीएम, सीएसआईटी वगैरह होना चाहिए आपका, और इसके बाद जनरल टेस्ट अनिवार्य है। और भाई फीस 13,600 रुपये पहले सेमेस्टर की, 13,350 बाकी के सेमेस्टर्स की फीस यहाँ पे होती है अलग अलग सेमेस्टर्स में, हर सेमेस्टर में। बी फार्मा बायोलॉजी या मैथ से करना चाहते हैं तो भैया पीसीएम और पीसीबी होना चाहिए आपका सेकंड सेक्शन में, और जनरल टेस्ट अनिवार्य है इसके लिए। एलिजिबिलिटी आपको पता ही है। और भैया 16,100 रुपये पहले सेमेस्टर की और 15,850 रुपये बाकी के हर सेमेस्टर्स की फीस यहाँ पे लगती है इन कोर्स की। और फैसिलिटीज़ बाकी की क्या है इस यूनिवर्सिटी में, तो हॉस्टल फैसिलिटी, हेल्थ केयर, मेंटल हेल्थ, स्पोर्ट्स, बैंक, पोस्ट ऑफिस, कॉफ़ी हाउस, आईसीटी फैसिलिटीज़, मेडिसिनल प्लांट का गार्डन भी है, बहुत अच्छी बात है। ऑडिटोरियम है, महिला क्लब है, एनसीसी, एनएसएस, कैरम रूम है। तो ये तमाम फैसिलिटीज़ एक अच्छी यूनिवर्सिटी में पाई जाती हैं, तो इसमें कोई नई बात है नहीं। लाइब्रेरी और सेंटर्स की बात करें तो यूनिवर्सिटी वर्क डिपार्टमेंट है, यूनिवर्सिटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सेंटर, साथ ही साथ यूनिवर्सिटी साइंस एंड इंस्ट्रूमेंटेशन सेंटर, यूनिवर्सिटी प्रेस है, लाइब्रेरी, हेल्थ केयर है, कंप्यूटर सेंटर है। तो ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं, एक आम बात है। यहाँ पे हैंग आउट्स के लिए कहाँ जा सकते हो, सागर में आपने इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया, फिर कहाँ कहाँ घूम सकते हो, तो एमपी में बहुत सारे प्लेसेस हैं घूमने के लिए। एमपी तो टूरिस्ट स्पॉट है भैया, मध्य प्रदेश का दिल है। जी हाँ, मतलब भारत का दिल है मध्य प्रदेश, ठीक है। तो यहाँ आप लखा बंजारा लेक जा सकते हैं, ओरछा फोर्ट, भीमबेटका रॉक्स, हाँ इसके अलावा चंद्र पार्क हो गया, ताजुल मसाजिद हो गई, पन्ना नेशनल पार्क है, एरन हो गया, फिर चतुर्भुज मंदिर है, रने वाटरफॉल, और भी तमाम बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आसपास आप जाके घूम सकते हैं। तो घूमने लायक पर्याप्त व्यवस्थाएं हैं। स्कॉलरशिप्स बहुत सारी मिलती है। एमपी स्कॉलरशिप एमपी गवर्नमेंट की पोर्टल पे जाके आपको मिल जाती है। एनएसपी पोर्टल जो है, नेशनल स्कॉलरशिप जो प्लान है वो डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय के नाम पे सागर, वहाँ भी कुछ स्कॉलरशिप दी जाती है। नेशनल फेलोशिप्स हैं, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप्स हैं, और नेशनल स्कॉलरशिप्स के अलावा बहुत सारी ऐसी स्कॉलरशिप की स्कीम्स यहाँ पे चलती हैं, कोई समस्या है नहीं। एलुमनाइज कौन कौन से हैं, बहुत ही नोटेबल, तो रजनीश का नाम सुना होगा, स्पिरिचुअल गुरुजी हैं भैया, ओशो रजनीश आपने नाम, हाँ भैया वही, ठीक है। गोविंद नामदेव ये थिएटर और बॉलीवुड एक्टर रहे हैं, और ये फोटो तो आप देख ही रहे होंगे आशुतोष राणा साहब की, जी हाँ ये भी यहाँ के अलमनाई रह चुके हैं। मुकेश तिवारी साहब भी बॉलीवुड एक्टर हैं। दिनेश पालीवाल आईएनसी के लीडर, इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर हैं। और केएस सुदर्शन साहब ये फॉर्मर आरएसएस के चीफ रह चुके हैं। तो अच्छे अच्छे नोटेबल अलमनाई यहाँ से निकल चुके हैं भैया। प्लेसमेंट के रिकॉर्ड्स बहुत अच्छे नहीं है, पहले बता देता हूँ कौन कौन से टॉप रिक्रूटर्स हैं। सन फार्मा, टाटा, इन्फोसिस, फेडरल बैंक, जस्ट डायल, श्रीराम फॉर्च्यून सॉल्यूशन लिमिटेड, एटीएस इंडिया, एक्स्ट्रा मार्क्स आदि आदि इत्यादि बहुत सारी। स्टूडेंट जो है 186 ही प्लेस हुए थे 2019-20 में, और 38 2021-22 के इस प्रोग्राम में प्लेस्ड हुए थे। और इनकी अगर हाईएस्ट पैकेज की बात करें 3-4 लाख रुपए का हाईएस्ट पैकेज था, जो कि आपकी फीस के हिसाब से आरओआई वाला है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बहुत अच्छे हैं। लेकिन रिकॉर्ड्स कम है यार, बच्चे बहुत सारे हैं यहाँ पे जिनके प्लेसमेंट्स कम होते हैं, ठीक है। एवरेज प्लेसमेंट 2 से 3 लाख का है, तो मुझे ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं लगा। बाकी अगर कम फीस में मिल रहा है तो कहीं से खराब नहीं है। बच्चों की क्या रिव्यूज है, अफोर्डेबल फीस है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, अच्छी बात है, फैकल्टी भी अच्छी है, सपोर्ट करती है, ठीक है। प्लेसमेंट आर नॉट अप टू द मार्क बीइंग एन ओल्ड यूनिवर्सिटी, ये सच्चाई है भाई। बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी होने के बावजूद आपके प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स बहुत अच्छे नहीं है, जो कि एक समस्या का विषय हो सकता है। हॉस्टल भी अवेलेबल है, बच्चों को 2-3 हज़ार रुपये में सारी फैसिलिटीज मिल जाती है, लेकिन फैसिलिटीज थोड़ी ज़्यादा अच्छी नहीं है बेसिकली। गुड फॉर रिसर्च फैसिलिटीज, ठीक है भैया, इसके लिए आप जा सकते हो। रिसर्च अगर करना चाह रहे हैं, पीएचडी प्रोग्राम करना चाह रहे हैं, तो कैन बी अ गुड ऑप्शन फॉर दोज स्टूडेंट हु कंसीडर फीस स्ट्रक्चर एज अ डिजायरेबल फैक्टर, ठीक है। डिसीजन अगर आप फीस के हिसाब से लेना चाहते हो तो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, एमपी में नाम है, शुमार है, बढ़िया है, अच्छी है, पढ़ाई फैसिलिटीज हर प्रकार से अच्छी है। बाकी तो भैया ये आप पे डिपेंड करता है कि आप जाना चाहते हैं या नहीं, और अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रोफाइल के आधार पर हम बताएं क्या होगा आपके लिए बेस्ट ऑप्शन, कॉलेज या
कोर्स का, तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है जिसको फिलअप करिए और हम बताएंगे क्या होगा आपके लिए बेस्ट। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में अगले जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel And do not forget to like, share and subscribe.